Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Can the Maharashtra government survive the Sachin Waze Anil Deshmukh crisis? Joining me here in the capital is Sanjay Raut, senior leader of the Shiv Sena. Sanjay ji, अब लग रहा है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ेगा। उन पे जो आरोप लगा है कि 100 करोड़ का हफ्ता उन्होंने बोला पुलिस को कि आपको कलेक्ट करना है, इसके बाद आप लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं अनिल देशमुख को? देखिए, ये आरोप कौन लगा रहा है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी है। उनका करियर भी बहुत लंबा है। पहली बार किसी ने उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले हैं मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने आरोप कब लगाया? जब उनको पद से हटाया गया तब ये आरोप लगाया। और मेरे पास जानकारी है कि उसमें इस आरोप में तथ्य नहीं है। आप कहते हैं अनिल देशमुख इनोसेंट है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो आरोप जो चिट्ठी लिखी है, आप अगर देखें तो उसमें इतना बड़ा तथ्य नहीं है। अब उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देखो, पहले फांसी बाद में इंक्वायरी, ये नहीं चलता है। वैसे तो अगर अपोजिशन वाले इस्तीफा मांगे और देने लगे तो ना केंद्र की सरकार टिक पाएगी ना किसी राज्य की सरकार टिक पाएगी। अपोजिशन का काम होता है इस प्रकार से विषय उठाना, इस्तीफे मांगना, और ये करना भी चाहिए। इस देश में अपोजिशन की अपनी आवाज़ है, वो रहनी चाहिए। और हमारा भी देखिए बहुमत है, ये सरकार बहुमत की है। अब अपने एक इस्तीफा एक मंत्री का, जो हमारे शिवसेना के एक मंत्री थे, उसके ऊपर कुछ आरोप हो गए। उसके खिलाफ भी ना किसी के एफआईआर थी ना किसी की कंप्लेंट थी। फिर भी लोगों की भावना थी इस्तीफा ले लो। उद्धव ठाकरे जी ने उसका इस्तीफा लिया। तो अब अनिल देशमुख पे क्या सोच है? देखिए, अब अपोजिशन दर दिन एक मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा हम लेते जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी? पर आपको लगता नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वो गृह मंत्री हैं प्रदेश के और पुलिस सीधा उनके अंडर है। तो अगर पुलिस प्रोब करती है तो कैसे वो गृह मंत्री रह सकते हैं? इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये परमवीर सिंह जी हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। उनको पद से हटाने के बाद ये आरोप हो रहा है। पद से हटाने के बाद अगर उनको इतनी चिंता थी पुलिस प्रतिष्ठा और उनकी इमेज की, पुलिस डिपार्टमेंट के, तो पद में रहते हुए अगर बोलते मुख्यमंत्री को जाकर या पवार साहब को बोलकर, तो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते। तो आप कहते हैं परमवीर सिंह को पहले बोलना चाहिए था, पहले एक्शन लेना चाहिए था? बोलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी सबसे। अच्छा, एक एक करके इसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले सचिन वाजे की रीइंस्टेटमेंट क्यों की गई इन वायलेशन ऑफ अ हाई कोर्ट ऑर्डर? एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो 60 से ज़्यादा केसेस में इम्प्लिकेटेड हो, जिसकी एक कस्टोडियल डेथ में इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। आज नारायण राणे ने कहा है कि संजय वाजे तो उद्धव ठाकरे के घर में रहता था, वो इतने करीब थे। अभी देखिए, जैसे परमवीर सिंह कुछ भी बकवास करने लगे हैं, अभी नारायण राणे के ऊपर कौन विश्वास रखेगा? नारायण राणे ने 4 पार्टियां बदली है। नारायण राणे के भी हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। नारायण राणे कांग्रेस पार्टी में गए, नारायण राणे आज बीजेपी में है। अब अपोजिशन के लोग इस प्रकार से बात कुछ भी करें और उसके ऊपर लोग विश्वास करने लगे तो कैसा लोग रीइंस्टेटमेंट क्यों? चलिए, नारायण राणे को एक तरफ रखिए। आप मानते हैं कि सरकार ने गलती की सचिन वाजे को रीइंस्टेट करके? मैं ये नहीं कहूँगा गलती की। एक PSI या API उसको रीइंस्टेट करना, ये क्या मुख्यमंत्री करता है? क्या सरकार नहीं करता? तो किसने किया फिर? देखो, एक तो पुलिस कमिश्नर करता है या DG जो होता है, पुलिस प्रमुख होता है राज्य का, वो करता है। आप हर चीज़ मुख्यमंत्री या गृह मंत्री पर थोप देंगे तो कैसा चलेगा? ये छोटी सी बात है। ये पूरे इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा मुंबई का पुलिस फोर्स है, उसमें एक API को लिया है, उसके साथ और 5-6 लोगों को लिया है। तो मुझे लगता है कि आप ये सवाल अगर आप परमवीर सिंह साहब को पूछते तो अच्छा रहता है। तो आप कहते हैं कि जो रीइंस्टेटमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमवीर सिंह को लेनी पड़ेगी, वाजे की जो रीइंस्टेटमेंट हुई है। देखिए, अगर उनको लगता था कि मिस्टर वाजे ये ठीक आदमी नहीं है और किसी ने उसको सिफारिश की है, किसी ने उसके साथ सिफारिश की कि आप ले लीजिए उनको, तो ये कमिश्नर का कर्तव्य था ये कहने का, नहीं मैं उसको नहीं ले सकता हूँ। ये पुलिस फोर्स के लिए ठीक नहीं है, उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये उनकी भी जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी से। तो आप कह रहे हैं ये एक पॉलिटिकल रीइंस्टेटमेंट नहीं है, ये पुलिस उस समय के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का फैसला था? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ कभी। मैं मानता हूँ ये पुलिस फोर्स के जो प्रमुख थे, ये उनकी जिम्मेदारी। शिवसेना का फैसला नहीं था, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। हम क्यों फैसला करें? आरंट यू पासिंग द बक टू द पुलिस फॉर अ पॉलिटिकल डिसीजन? अगर पुलिस चीफ को ये लगता था
कि इस प्रकार का आदेश का पालन करना ठीक नहीं है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर कोई भी हो, चाहे परमवीर सिंह जी हो या और उनके जगह पर क्या आपकी पार्टी की तरफ से सिफारिश आई कि सचिन वाजे को वापस लाया जाए? हमारी पार्टी इस प्रकार की सिफारिश कभी नहीं करती। आप सचिन वाजे के साथ आपकी पार्टी का क्या रिश्ता था? अगर रिश्ता होता है तो गलत है क्या? नहीं, पर क्या रिश्ता आप क्या रिश्ता बोलेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने पहले भी कहा है, सचिन वाजे एक पुलिस अफसर था। सचिन वाजे ने मुंबई में ऐसे लोगों का इनकाउंटर उस वक्त किया था जो बहुत ही खतरनाक लोग थे। तो सब लोग उसको पहचानते थे, सब लोग उसको जानते थे। सचिन वाजे का नाम मुंबई में सबको मालूम है, उसमें नई बात क्या है? और कोर्ट में मैटर चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत से अफसर हैं जिनका मैटर कोर्ट में चलने के बावजूद भी उसको सर्विस में। पर इनिशियली उद्धव ठाकरे ने उनको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों उनको जज कर रहे हैं? सचिन वाजे, जिसको आज महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्राइम अक्यूज एक मर्डर केस में रखा है, उनको पहले मुख्यमंत्री ने डिफेंड किया। देखिए, एटीएस किसका है? राज्य सरकार का ही है ना, महाराष्ट्र स्टेट का एटीएस है। किसी को छोड़ा है क्या हमने? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। उद्धव ठाकरे साहब और हमने पहले दिन से कहा है, अगर कोई किसी ने गलती की है, अगर किसी ने अपराध किया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चाहे देखो, सचिन वाजे ये पूरे डिपार्टमेंट में छोटा आदमी है, बोला छोटा आदमी है। छोटे आदमी को इतने बड़े केस कैसे मिल गए? जैसे मुकेश अंबानी के बाहर जो बॉम्ब स्केयर होता है वो केस सचिन वाजे को मिलता है, और अर्नब गोस्वामी और टीआरपी स्कैम है वो केस सचिन वाजे को मिलता है। आपको ये अजीब नहीं लगता कितने एक जूनियर पुलिस ऑफिसर को ये बड़े-बड़े केस मिले? कि ये जो सवाल है, तो आप ये जिसने लेटर लिखा है परमवीर सिंह, आप मुझसे भी पूछना चाहिए। आप भी लेटर बॉम्ब मांगते हैं इसको? जरूर मानेंगे। हाँ। तो परमवीर सिंह तो सरकार के करीब थे, उनको आपके ट्रस्टेड पुलिस ऑफिसर में माने जाते थे, तो ये क्या हो गया? कोई भी अधिकारी होता है वो सरकार का ट्रस्टेड ही होता है। जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है बड़े पद पर, तो सरकार का, और ऐसा नहीं कि उसका ऊपर परमवीर सिंह या और कोई हो, ABCD, सभी तो सरकार के लोग हैं। ये कोई पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स नहीं। तो आपने परमवीर सिंह को ट्रांसफर करने का क्यों फैसला लिया? ये सरकार की, देखो, सरकार किसी के भी ट्रांसफ़र कर सकती है। सरकार को लगता है कि ये निर्णय लेना चाहिए। आप सरकार के फैसले पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते। आप आज परमवीर सिंह को किस नज़रिए से देखेंगे? मैं ये मानता हूँ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम एज अ पुलिस ऑफिसर? मैं आज भी उनको मानता हूँ, ये बेस्ट पुलिस ऑफिसर थे वो। उसने बहुत ही हिम्मत वाले काम मुंबई शहर के लिए, स्टेट के लिए किया है जो काम, और उसका आज का सामना पढ़ ले, आज भी हम उसके बारे में अच्छे शब्द लिखे। फिर भी अभी आप कह रहे हैं कि ये जो भी वाजे की रीइंस्टेटमेंट हुई है ये उनकी गलती थी, जो 100 करोड़ का हफ्ता उन्होंने रेस किया है वो उनको पहले करना चाहिए था। की बात मानता ही नहीं। सबसे पहले ओके, आज मुंबई में सभी होटल, रेस्टोरेंट, पब्स 1 साल से बंद है। कोई किसी को बिजनेस ही नहीं है, नो रेवेन्यू है, ना इनकम है। कौन देगा 100 करोड़ का हफ्ता? ये 100 करोड़ का छोटी अमाउंट है। हाँ, कौन देगा 100 करोड़ का हफ्ता? लोग विश्वास भी नहीं रखते, क्योंकि होटल वाले के लेने के देने पड़ रहे हैं। बंद है होटल्स, रेस्टोरेंट, पब, सब कुछ बंद चल रहा है। 5 स्टार होटल तक बंद चल रहा है। छोटे होटल तो बंद ही है। 100 करोड़ कहाँ से जमा करेगा कौन? ये आंकड़ा कितना बड़ा है मालूम है आपको? ये परमवीर सिंह साहब को ज़्यादा मालूम है 100 करोड़ का आंकड़ा। आपको लगता है कि सरकार आपकी खतरे में है? थोड़ी भी नहीं। थोड़ी भी नहीं? थोड़ी भी नहीं। क्यों खतरे में? देखो, पूरा बहुमत है। आज भी हमारे पास 172 का बहुमत है, यानी जो 145 का जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे भी 30-35 ज़्यादा हमारे पास है, और भी लोग जुड़ सकते हैं। ये इतना आंकड़ा होने के बावजूद अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं तो पागल है वो लोग। हिम्मत है तो करके दिखाइए। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन का सोच रही है? ऐसा तो कोई बात नहीं, किसी ने रेस किया। बात नहीं है तो आज सदन में बीजेपी के लोग क्यों खड़े हंगामा कर रहे थे? आज मैं इसलिए तो आज बैठा था अंदर। मिनिस्टर खड़े होकर बात करता है। पर आप मानते हैं कि सरकार की जो इमेज है उसको ठेस पहुंचा है, डेंट पहुंचा है? देखिए, अगर सही बात करें तो मैं मानता हूँ कि इससे सरकार को थोड़ी इमेज को ठेस पहुँची है। ज़रूर ठेस पहुँचे, और हम उसमें से निकल जाएंगे। शरद पवार जी, जिनकी आपकी भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये सीरियस एलिगेशन है अनिल देशमुख के खिलाफ, और अब मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि वो चाहते हैं कि देशमुख साहब कंटिन्यू करें या ना करें। ये मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है किसी मंत्री को लेना है या निकलना है। देखो, कैबिनेट है, हम डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मानते हैं। तो अगर किसी मंत्री को कैबिनेट में इंटर करना है, किसी को इस्तीफा देना है,
हम मानते हैं ये मुख्यमंत्री साहब का अधिकार है, मुख्यमंत्री तय करेंगे और उनके पवार साहब ने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप। और आप कह रहे हैं अभी अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा? मैंने ऐसा अभी नहीं कहा है। तो आप क्या कह रहे हैं फिर? बताइए, अनिल देशमुख के मामले पे आप क्या कहते हैं? यानी अनिल देशमुख के मामले जो ऐसे है कि अगर उनके ऊपर कोई किसी ने पर्सनल चार्जशीट दायर किया है, हाँ, तो उसकी जांच पूरी तरह से होनी तो चाहिए। कौन किसको जांच करनी चाहिए? क्योंकि जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है, मैं मानता हूँ। जैसे पवार साहब ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर है और लोग सवाल उस बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, तो जांच कौन करे? पवार साहब ने कहा था कि सुपर कॉप जूलियो रिबेरो उनकी जांच करे, उन्होंने मना कर दिया। तो आप अपोजिशन अगर चाहती है या लोग चाहते हैं कि जांच, खुद अनिल देशमुख ने कहा है कि जांच करिए, हम डरते हैं क्या? अपोजिशन कुछ भी तो अभी इस्तीफा वो देंगे या नहीं देंगे? ये मैं नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार की बात है तो सरकार की जो मुखिया है वही करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं होगा। इसमें रीअलाइनमेंट हो सकती है, ये भी कुछ कहीं तो ये भी रूमर चल रहा है कि अब एनसीपी पे फोकस आ गया है, सेना और बीजेपी का कभी दोबारा मिलाप हो सकता है। देखिए, बीजेपी तो कोशिश करेगी सरकार में आने की, महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार हटेने की, कोई भी अगर हम उनकी जगह होते हम यही करते। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये बातें चलती रहती है। महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा स्टेट, मुंबई जिसकी राजधानी है, वो अगर हाथ से निकल गया, जिनके पास 105 विधायक है, निकल गया, तो ज़रूर उनको वेदना में समझ सकता हूँ, लेकिन अब खेल हाथ से निकल चुका है उनके। तो आप कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपने एक और बात रखी कि शरद पवार को यूपीए का लीडरशिप संभाल लेना चाहिए, उसके बारे में अंत में बताइए। मैंने मुझे पूछा कि यूपीए मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही, इसलिए यूपीए मजबूत नहीं हो रहा है। कांग्रेस आज भी इस देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बड़ी पार्टी आज भी है। लेकिन अगर यूपीए को मजबूत करना है तो कांग्रेस और यूपीए को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, और कांग्रेस के सहमति से, कांग्रेस के मंजूरी से यूपीए का नया चेयरमैन बनाना पड़ेगा। और मेरे सामने आज शरद पवार साहब जो है वो बहुत ही सीनियर अनुभवी नेता है, सबको एक साथ लेकर जा सकते हैं, उनको अनुभव बड़ा है। तो बहुत से रीजनल पार्टी जो है, जो आज ना यूपीए में है ना एनडीए में है, वो ये नए यूपीए में जोड़ सकते हैं, तो ही मजबूत एक आघाड़ी बन सकती है। तो संजय राउत जी हैं हमारे साथ, शिवसेना के बड़े नेता हैं। अनिल देशमुख पे वो कहते हैं कि प्रदेश की सरकार है, वो फैसला लेगी, लेकिन प्रोब जांच शायद पहले होगी। वो कहते हैं परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनको शायद जवाब देना चाहिए कि सचिन वाजे की रीइंस्टेटमेंट कैसे हो, और वो एक चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि सरकार महाराष्ट्र की जो है वो कहीं नहीं जा रही, आप में हिम्मत है तो आप सेंट्रल रूल लगा के देखिए। ये कहानी जिसमें कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। संजय राउत जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.